नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो आप लोग उम्मीद है कि घर पर बैठकर आप लोग आराम से 2024 के जो बोर्ड का परीक्षा देना है बिहार का, वो आप लोग बेहतरीन ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए उसी से संबंधित हमने क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है, उसका फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है मानव भूगोल और प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं और टोटल के टोटल आपको 41 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपका ये चैप्टर से होने वाला है। आप केवल धैर्य बनाकर पूरी शांति के साथ इस वीडियो को देखें और अंत तक इस वीडियो को देखें, ताकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम बना रहे हैं। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप पूरा वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन इसमें कि क्या कह रहा है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, यानी मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है, मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, या इनमें से दोनों से। तो पता है आपको कि मात्रात्मक क्रांति जो होता है वह दोनों से होता है, यानी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। एक इसका आप सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि किस भूगोलवेता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है। किस भूगोलवेता था, भूगोलवेता यानी भूगोल का जनक था, जो किसने कहा था कि देश और राज्य का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया गया है, ये किसका कहना था। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन भूगोलवेता ने। किसने कहा था, जर्मन भूगोलवेता ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आंसर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दिया। मानव भूगोल मानव समाजों का धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है और मानव भूगोल के यह परिभाषा किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि पॉल विडाल डिला ब्लास। पॉल विडाल डिला ब्लास। आपको इतना याद नहीं रखना है, केवल आपको याद रखना है बस ब्लास याद रखना है, वाई डिला ब्लास याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह किसने कहा था। तो ये कहा था आपका एथलवर्स हैकिंसन ने। किसने कहा था, हैकिंसन ने, एथवर्स हैकिंसन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा मार्ग है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई खोज। नई खोज मानव भूगोल से संबंधित नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव भूगोल। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समझबूझ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, समझबूझ। आपको याद रखना है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन मानव का मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन जो है मनुष्यों के लिए मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी परिवहन। क्या हो जाएगा, परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इसमें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें 8 नंबर क्वेश्चन की कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन विद्वान है इनमें से जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर रसेल। क्या हो जाएगा, रसेल। पूरा नाम इसका है बर्टेड रसेल। आपका केवल रसेल याद रखना है, जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। सैंपल जो हो गया मानव भूगोल से, रेटजेल हो गया मानव भूगोल से है, और हंटिंगटन हो गया जो मानव भूगोल से है, लेकिन रसेल जो है मानव भूगोल से नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भूगोलवेता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचार पर्यावरणीय विनिश्चयवाद और संभववाद के माध्यम यानी मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर। कौन हो जाएगा, टेलर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य जो है इसे किसका दास है, प्राकृतिक। दास का मतलब होता है गुलाम। यह किस दर्शन की धारणा है, यानी किस दर्शन की धारणा है। संभावनावाद का है, निश्चयवाद का है, मानवतावाद का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नियतिवाद। किसका हो जाएगा, नियतिवाद। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित यानी निम्नांकित में
कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, यानी इनमें से कौन सामाजिक की उपशाखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल इसका जो होगा सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। इनमें से कौन सा पुस्तक है, कौन सा जो पुस्तक है वह हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया, हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक होगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, कास्मास। कास्मास याद रखना आपको, कास्मास किसके द्वारा लिखा गया, तो कास्मास जो है हम्बोल्ट के द्वारा लिखा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित यानी निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन जो होगा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्र विज्ञान जो है वह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बाकी संभववाद, मानववाद, प्रत्यक्षवाद ये सब किसका है, तो मानव भूगोल से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फैब्रो संबंधित है। फैब्रो किससे संबंधित है, नियतिवाद से है, संभावनावाद से है या मानवतावाद से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभावनावाद से। किसे, संभववाद से फैब्रो संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को अब महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटक को माना गया। किसको माना गया, मानवीय घटक को। आइए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो इसका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, प्राकृतिक घटक को भी और मानवीय घटक को भी। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ये 4 ऑप्शन में से वह कौन ऑप्शन होगा जिसमें मानव भूगोल से वह संबंधित नहीं है, तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। कौन हो जाएगा, एडवर्ड टेलर। टेलर जो है नव निश्चयवाद के प्रवक्ता है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा, किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है या किसने कहा, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैंपुल। किसने कहा था, सैंपुल ने कहा था कि मानव प्रकृति का क्या है, दास, यानी प्रकृति का गुलाम है। किसने कहा, याद रखना है सैंपू ने। सैंपू, सैंपू याद रखिएगा। 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल का जनक कहा जाता है रैटजेल को। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, रैटजेल को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफिया जेनरलिस के लेखक कौन है। ये पुस्तक है जियोग्राफिया जेनरलिस के लेखक जो है वह कौन है, किनके द्वारा लिखा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वारेनियर ने लिखा है। किसने, वारेनियर ने जियोग्राफिया जेनरलिस नामक पुस्तक को लिखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एंथ्रोज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैटजेल ने लिखा है। किसने लिखा, तो रैटजेल ने लिखा है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है इसमें कि कहता है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। संभववाद जो शब्द था वह सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी ने किया था, तो इसका करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी किसने कहा था, तो लुसियन फैब्रे ने किया था। लुसियन फैब्रे ने कहा था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा, किसने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा, तो यह किसने कहा था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहा था इसका सैंपल ने। किसने, सैंपल ने, एलन सी सैंपल। सैंपल याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो कौन सा एक सूचना का स्रोत नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टान पदार्थों के नमूने, जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। इनमें से कौन सा वह कथन सही है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है, तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी द्वैतता पर आश्रित। द्वैतता पर आश्रित जो है वह एक भूगोल का वर्णन नहीं करता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, आधुनिक मानव भूगोल के पिता किसे कहते हैं, यानी आधुनिक मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैटजेल को। किसे, रैटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रैटजेल पूरा नाम ही इसका, लेकिन रैटजेल याद रखना है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है नियतिवाद के विचारक कौन थे, यानी नियतिवाद जो था उसका विचारक कौन थे। तो कोई क्या होगा, कांट थे, हमबोल्ट थे, रिटर थे, या इनमें से सभी थे। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी जो थे से नियतिवाद का विचारक थे। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इसमें से भूगोल का जनक माना जाता है, भूगोल का जनक माना जाता है किस महादेश को माना जाता है, किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि महादेश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि यूनान बहुत ही इस सब में आगे रहा है, तो यूनानियों ने ही भूगोल का जनक माना जाता है। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। तो किसने दिया था रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था, रेडजेल ने, बलास ने, वाई डी ला बलास है, रेडजेल है, इसके बाद हैम्बोल्ट है। तो किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर टेलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेलर। नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं, यानी व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और इसके बाद सामाजिक भूगोल, इनमें से कौन सा है जो भूगोल के उपक्षेत्र है, कौन सा हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मानव भूगोल। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मानव भूगोल, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, मानव भूगोल विचारों के विकास की अभिव्यंजा है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया था। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाई डी ला बलास ने दिया था। वाई डी ला बलास, आपको केवल वाई डी ला बलास लिखना है। विडाल डी ला बलास इसका पूरा नाम है, इसे वाई डी ला बलास बोलते हैं शॉर्ट में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपगम के लिए जाना जाता है। 1990 का दशक भूगोल के किस उपगम के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि वाई डी ला बलास जो है, वाई डी ला बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। तो किस अवधारणा से संबंधित है वाई डी ला बलास। तो संभववाद से। किससे, संभववाद से, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर था ये, और ये फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर से टोटल 34 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव लाया, जो आप याद करिएगा, देखिएगा इसमें, और आपको बहुत टफ लगा होगा सुनने में, लेकिन आप पढ़िएगा तब समझ में आएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, मन करे तो, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।